Hey guys, and welcome back to the channel and नई वीडियो फ्रॉम द सीरीज़ DPV फोटो टॉक्स, जहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करता हूँ। 5 से 8 मिनट के बीच की ये वीडियो होती है। नो बी रोल्स, नथिंग। मैं जस्ट अपने व्यू शेयर करता हूँ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। एंड इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़, क्या एडिटिंग करना चाहिए या एडिटिंग करना गलत है, या एडिटिंग बेसिकली एडिटिंग से रिलेटेड है। बिकॉज रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी डाला था कि आप लोग जो भी बिफोर एंड आफ्टर एडिटिंग करके अपनी फ़ोटोज़ भेजो, एंड वहाँ से बेसिकली ये टॉपिक निकल के आया है। सो एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी, सबसे पहली चीज़ वो थी, आप लोग एडिटिंग जब कर रहे हो, जब आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हो उस फ़ोटो की एडिटिंग करने के लिए, तो आप एडिटिंग को ध्यान में रख रहे हो, आप फोटोग्राफी पे ध्यान नहीं दे रहे, ना आप कॉम्पोजिशन पे, ना फ्रेमिंग पे, ना ही आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर मैंने बोला एडिटिंग बिफोर एंड आफ्टर आप करो, सो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने जस्ट माउस का या कीबोर्ड या किसी भी चीज़ का फ़ोटो खींचा एंड उसका एडिटिंग करना स्टार्ट हो गया। अगर आप फोटोग्राफी सीरियसली फोटोग्राफी कर रहे हो, चाहे एज अ हॉबी या पैशन भी कर रहे हो, एडिटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ फोटोग्राफी। अगर आप सिर्फ एडिटिंग कर रहे हो देन इट्स अ सेपरेट थिंग, इट्स गुड इनफ। आपको फ़ोटो पे इतना ध्यान नहीं देना, कॉम्पोजिशन वगैरह पे। बट एज अ फोटोग्राफर होता क्या है कि आज के टाइम में स्पेशली एडिटिंग पे इतना ज़्यादा फोकस हो जाता है कि मुझे टील एंड ऑरेंज इफेक्ट चाहिए, मुझे जो भी आजकल नियॉन इफेक्ट या जो भी सब चल रहा है। सो एडिटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ फोटोग्राफी। और उस चीज़ में क्या होता है आजकल स्पेशली जो हो रहा है, कॉम्पोजिशन, फ्रेमिंग, एक्सपोजर, टेक्निकलिटीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। जो भी रैंडमली चीज़ें दिखी, फ़ोटो क्लिक करा, उसको एडिटिंग करा एंड अपलोड कर दिया। तो मेरा सजेशन ये है, सबसे पहली चीज़, आप अगर एज अ फोटोग्राफर आप एडिटिंग को देखो, एडिटिंग एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है विच कम्स विद फोटोग्राफी। इट इज़ लाइक जब आप एक डिश बना रहे हो, उसके ऊपर जो गार्निशिंग है दैट इज़ एडिटिंग। अगर आपकी डिश अच्छी है तो गार्निशिंग इतना अच्छा नहीं है तो भी वो फ़ोटो मतलब डिश अच्छा लगेगा। सिमिलरली फोटोग्राफी के साथ है, अगर आपका कॉम्पोजिशन अच्छा है, पर्सपेक्टिव अच्छा है, फ्रेम अच्छा आया है एंड आपने एक्सपोजर वगैरह सब टेक्निकली अच्छा शॉट लिया है, उसके बाद आप एडिटिंग इतना अच्छे से ना भी करो तो भी वो फ़ोटो इतना अच्छा होना चाहिए कि माइनर एडिटिंग के साथ भी वो फ़ोटो अच्छा लगे ना, रादर देन कि आप कुछ नॉर्मल सा फ़ोटो लेके उसको एडिट कर रहे हो एंड देन यू आर थिंकिंग कि वो फ़ोटो अच्छा लग रहा है। सो एडिटिंग एक नेक्स्ट पार्ट होना चाहिए। जब आप अच्छी फ़ोटो ले लो देन आप उसके ऊपर कलर करेक्शन करो या जो भी आपको करना है। ओकेजनली आप कुछ कर सकते हो, जैसे अभी मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे जो फ़ोटो डाला, वो जो स्नो वाला इफ़ेक्ट था, वो आई थिंक मैंने आज तक वैसी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे नहीं डाली, या कहीं पे भी अपने लिए भी मैंने एडिट नहीं किया वैसे। बट कुछ डिफरेंट ट्राई करना था तो मैंने वो फ़ोटो डाल दिया, एंड दैट इज़ ओकेजनली। ऐसा नहीं है कि मैं वो रेगुलरली उस तरह की एडिटिंग कर रहा हूँ। फॉर मी एडिटिंग इज़, मैं कलर करेक्शन कर रहा हूँ। अगर क्योंकि जो नॉर्मली कैमरा से फ़ोटो निकलती है, चाहे वो कोई भी कैमरा हो, कलर्स हमेशा जो आप देख रहे हो वैसे कलर्स नहीं आएंगे। वो आपको फ़ोटोशॉप, लाइटरूम, स्नैपसीड, किसी भी ऐप में जाके उसको थोड़ा कलर करेक्शन करना पड़ेगा किसी भी तरह की फ़ोटो के लिए। सो वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको करना है। उसके बाद जो आप कलर ग्रेडिंग करते हो या मैनिपुलेशन करते हो दैट इज़ सेकेंडरी, वो आपके ऊपर है। इफ़ यू लाइक इट यू कैन डू दैट। बट क्योंकि फोटोग्राफी एंड एडिटिंग में कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो सही है, जो नहीं लग रहा वो गलत है। सो जो मुझे सही लगेगा शायद आपको गलत लगे, एंड वाइस वर्सा। सो फॉर मी एडिटिंग इज़, या जो मैं सजेस्ट करूँगा, सिर्फ एडिटिंग पे ध्यान ना दे के ट्राई करो, आप कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ो, आप बेसिक्स पढ़ो, फंडामेंटल्स पढ़ो कि इस सिचुएशन में मुझे स्काई में डिटेल्स अच्छे से नहीं मिल रही, तो हो सकता है ओवर एक्सपोज जा रहा है, उसको अंडर कैसे लाना है, डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे मैनेज करनी है, आईएसओ अगर इमेज में ग्रेन्स ज़्यादा जा रहे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, आईएसओ लो रखना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कॉम्पोजिशन, पर्सपेक्टिव, कि अगर मैं आई लेवल से ना लेके थोड़ा लो लेवल या टॉप एंगल लूँ तो वो एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बन सकता है। सो ये सारी चीज़ें हैं, एंड लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्या होता है, हम सब्जेक्ट अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट अगर आप लाइटिंग के साथ प्ले अराउंड नहीं करोगे तो एक जो अच्छी इंटरेस्टिंग फ़ोटो बन सकती है वो कहीं ना कहीं बोरिंग फ़ोटो रह जाएगी। सो प्ले अराउंड विद लाइटिंग। एक लाइट को आप अलग अलग तरह से यूज़ करके, किसी, अभी जो मैंने फ़ोटो डाला उसमें मैंने क्या किया, एक सोप डिश था,
उसके थ्रू मोबाइल का फ्लैश मैंने यूज़ करा एंड मैंने फ़ोटो कैप्चर करी जो मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे डाली। सो इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट करो अभी घर पे हो, आप लाइटिंग के साथ बहुत प्ले अराउंड कर सकते हो। जब आप वो फ़ोटो कैप्चर कर लगे उसके बाद कलर करेक्शन करो एडिटिंग में, तो वो एक बेटर कॉम्बिनेशन बनेगा। सो एडिटिंग करना गलत नहीं है, बट सिर्फ एडिटिंग करना और इमेज की कॉम्पोजिशन या ऑल ओवर इमेज को एक एवरेज लेवल पे रखना इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। सो दैट इज़ इट। इस वीडियो का यही टॉपिक था। आपके क्या व्यूज़ हैं अबाउट एडिटिंग? आप एडिटिंग अगर करते हो तो जो भी व्यूज़ हैं कमेंट एंड लेट मी नो। एंड नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज़ में TPP फोटो टॉक्स में क्या होना चाहिए वो भी आप बता सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।